page on one of his absolutely good. My name is Mahesh. आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे मेथड और नॉन मेथड्स के यूजेस। तो कल हम क्लोरीन तक पढ़ लिया था हमने। कल आज हम सल्फर और फास्फोरस का पढ़ेंगे। तो सल्फर और फास्फोरस क्या एक नॉन मेटल्स है। क्या है सल्फर और फास्फोरस? नॉन मेटल्स है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और यूज किए जाते हैं फायर क्रैकर्स। पटाखे नहीं होते, वो बनाने के लिए, फायर क्रैकर्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं सल्फर और फास्फोरस को। पोटेशियम आर मेटल्स एंड फॉस्फोरस एंड नॉन मेटल्स। तो नाइट्रोजन है, तो अब हम बताएंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में। तो नाइट्रोजन एक गैस है और फॉस्फोरस एक मेटल है, नॉन मेटल है। तो दो ही नॉन मेटल है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, और दोनों सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। और ये क्या होते हैं, यूज फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं एनपीके, जैसे कि एनपीके में यूज किए जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। पोटेशियम एक मेटल होता है, ये दोनों एक नॉन मेटल होते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन को उसमें क्या किया जाता है, सॉलिड स्टेट में किया जाता है, वैसे गैसियस स्टेट में होता है फर्टिलाइजर्स में। पोटेशियम क्या होता है, मेटल होता है, और ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। फिर हम बताएंगे आयरन। आयरन क्या है, एक मेटल। आयरन का क्या होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में होता है, यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में होता है आयरन, प्रोटीन की फॉर्म में। आप पढ़ेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ग्रीन पिगमेंट होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस नहीं थे। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे इस क्लास में, कल अगली में बताएंगे। तो क्या होता है मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो सिंपल है मेटल प्लस ऑक्सीजन। क्या मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल एक मेटल हो गया और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल प्लस ऑक्सीजन के मेटल ऑक्साइड। तब मेटल को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड आएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन एयर से मिलेगा। और आप बताएंगे अब क्या होगा, मैग्नीशियम MtO प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की मैग्नीशियम ऑक्साइड MtO देगा। ये क्या होगा, कैसे होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन पे एक्ट करेगा और एक व्हाइट पाउडर बना लेगा अपने बाहर से। क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा अपने बाहर से, क्यों मैग्नीशियम एक मेटल है, उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MtO2, Mt प्लस O2। और इसे क्या करेंगे हम, तब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इसे, तो क्या होगा, तो MtO है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब इसे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे और एक व्हाइट पाउडर बन जाएगा और हीट और लाइट इवॉल्व होगी, व्हाइट कलर की लाइट इवॉल्व होगी, तब हम इसे हीट करेंगे। तो अभी हम कल दूसरी रिएक्शन, तो हम तब मैग्नीशियम को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है और हीट और लाइट इवॉल्व होती है। ये क्या है, कंबशन का एग्जाम्पल है, यस। तो टाइप ऑफ पर्लिंग कौन सी है मैग्नीशियम रिपन की, आपका कौन सी टाइप है पर्लिन की, मैग्नीशियम रिपन की, आपका होमवर्क है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सम डोंट रिएक्ट।
कुछ है वो कुछ ज्यादातर मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, कुछ मेटल्स है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो सब्सक्राइब मैटर अगर ना लगे तो भी कर देना। थैंक यू।